एक मिनट। पानी पीना। हाँ यार पानी। जितना पानी चाहिए उतना लेके जाओ आप। और किसी को आपका एक फोटो ले लूँ। ये स्माइल कर दीजिए बस हमारे लिए। थैंक यू। वीडियो बनाएंगे। क्या क्या चाहते हो अब आप लोग, क्या चाहते हो? मोदी से हटाना चाहते हो मोदी को? नहीं, हम चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी तो ले। अभी अकाउंटेबिलिटी एक मंत्री के हटने से अकाउंटेबिलिटी क्या होगी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक बूंद से ही घड़ा भरता है, तो हम चाहते हैं। नहीं, ये तो सारे बदमाश हैं ना, क्या करोगे? किसको अभी ये दूसरा बिठाएंगे वो भी वैसा ही है। मोदी के यहाँ का मतलब है कि कोई मंत्री नहीं, सिर्फ अमित शाह और मोदी है बस, और कोई नहीं। अकाउंटेबिलिटी अभी तो पूरी सरकार की ही मांगेंगे हम तो। हाँ, आप सरकार हटाना चाहते हो? सरकार तो हटाना चाहते हैं। जब इतना आपने किया, जब स्टूडेंट्स को लठ मार रहे हो, आप स्टूडेंट्स को इतना कर रहे हो, मतलब इतना अत्याचार है। आप एक हिसाब से अपना फ्यूचर ही खत्म कर रहे हो। जी। फ्यूचर खत्म करने से आपका प्रेजेंट भी तो खत्म ही होगा कभी ना कभी। ये तो भविष्य है देश का। ये बच्चे तो इनको तो आगे देश संभालना है। इन्हीं में से नेता बनेंगे, इन्हीं में से सब बनेंगे। तो ये बच्चे क्या सोचने लगे पूरे देश में, आपको जानने वाले, और ये सब क्या सोच रहे हैं? मैं गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बस चाहता हूँ अकाउंटेबिलिटी ले और सुधार आए। मतलब गवर्नमेंट बदले नहीं, अकाउंटेबिलिटी ले। नहीं, अकाउंटेबिलिटी ले और चीज़ें सुधरे बस। नहीं, अगर इंसान सुधर जाएगा तो गवर्नमेंट से हमें क्या प्रॉब्लम होगी? अच्छा ठीक है, आपका सोचना, अपनी सोच है, लेकिन सरकार जब तक बदलेगी नहीं। सरकार, मैं बताऊँ आपको, सरकार कोई भी आए ना, सिस्टम ऐसा ही रहेगा। नहीं, ये ज़्यादा गलत है। मतलब जो है गुजरात से जो आए हैं ना, कांग्रेस के टाइम पे भी बहुत सारे पेपर लीक होते थे, फ्लैट के भी होते थे। बात पेपर लीक की नहीं है ना बेटा, बेरोजगारी की भी है। बेरोजगारी अंकल पढ़ो, कंपटीशन। मेन प्रॉब्लम इज पॉपुलेशन जितनी बढ़ती जाएगी उतना कंपटीशन। वो तो है। बेरोजगारी भी, व्यवस्था तो सुधारनी पड़ेगी ना। जी अंकल। आपको पता है कि 300 लाख करोड़ रुपए कर्जा ले लिया देश के सब लोगों पे है, और 35 लाख करोड़ रुपए कर्ज बैंक का माफ़ कर दिया इन्होंने, माफ़ कर दिया। वो आपका पैसा था बैंक का, है ना? 35 लाख करोड़। आपके क्या व्यूज अंकल जी इसमें, आप क्या चाहते हैं? मैं तो बच्चों के व्यूज़ पूछ रहा हूँ। हमारा तो चक्कर ये है कि मैं एमटेक इंजीनियर हूँ, मैं तो ये सब देखता आया हूँ, इनकी व्यवस्था, है ना? अब सरकार बदले, ठीक लोग आए। पहले नेता, जब आज़ादी से पहले के नेता ईमानदार थे, ये नेता ईमानदार एक भी नहीं है ना, प्रॉब्लम यहाँ है ना। तो फिर आपको कैसे वो देंगे न्याय? सारा तो खुद ही खा जाएंगे। आपने बोला कि आज़ादी से पहले सब एक सा, मतलब वो अच्छे नेता थे। बात ये है कि वो सारे मिलके एक चीज़, 2013 से पहले वो सब एक साथ मिलके मतलब लड़ रहे थे कॉज के लिए। यहाँ पे हम खुद में मतलब बटे पड़े थे, कैसे? हाँ, वो तो नहीं, अब तो ये लग रहा है जुड़ गए हो सब। अब तो खुशी अभी भी मानेंगे नहीं। अभी भी सिर्फ दिल्ली के लोग आए हैं या फिर थोड़े बहुत आए हैं, और मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो कि इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, आ जाएंगे। अगर हमने ना, हमारे देश में प्रॉब्लम है यूनिटी की। अगर यूनिटी हो, अगर हम सबको अपने भाई अपना भाई बहन माने ना, एक साथ एक कॉज के लिए आप निराश मत हो, सब जुड़ेंगे। अभी मेरे से एक आदमी लड़ पड़ा मेट्रो में, मैं कार में दूर खड़ी करके, मैंने उसको जब बीजेपी के बारे में गलत बोला ना, तो वो मेरे से भिड़ गया, और लड़कों ने उसे पकड़ लिया, मारने लगे। मैंने छुड़वाया फिर। क्योंकि मारना क्यों है? समझे नहीं, बच्चे गर्म हो गए एकदम। अंकल मैं एक और बात कहना चाहूँगा
यहाँ पे एकता नहीं है। अगर इसके जैसा ये दिखने में है, ये नॉर्थ ईस्ट का है, लेकिन इसको बोलेंगे क्या, तू चाइनीज़ है, तू कोरियन है, ये तो एकता तो धीरे धीरे स्टार्ट, बेवकूफ़ी में ना, डिसिप्लिन तो धीरे धीरे आएगा। इनके पॉइंट्स इसलिए भी बहुत ज़्यादा बदले हुए हैं। सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा था कि 20 साल तक तो यहाँ मिलिट्री का शासन चाहिए ताकि लोग व्यवस्था समझ सकें, बिल्कुल है ना, डिसिप्लिन समझ सकें, देश को प्यार करने का तरीका समझ सकें। तो ये बात थी। अब वो सारा व्यवस्था खराब थी। डेमोक्रेसी में व्यवस्थाएं खराब हो जाती हैं, लोगों की पब्लिक बेपरवाह हो जाती है। अब इनको झटका लगाया तो अभी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, ये मैं समझता हूँ। और अंकल, किसी को भी आपको अगर चेक करना है कि वो बहुत लो IQ का है, हाँ। तो वो आपके क्वेश्चंस को अलग ही कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आज की सरकार बहुत गलत कर रही है, तो वो आपको ये बोलेगा कि 2000 पहले की सरकार तो और गलत करती थी। बटे हुए लोग, बटे तो हुए। मतलब समझ रहे हो कि जो आगे होना है उसका नहीं, जो पीछे हो गया, हाँ उसने तो ये इतना बुरा किया था, उसने तो इतना देखो, एक आप लोग यहाँ आ गए हो, एक हो, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। बिल्कुल अंकल। इससे बड़ा परिवर्तन कभी नहीं आया था आज़ादी के बाद। अभी ये बदलाव आएगा और आप लोगों के लिए, सबके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल अंकल, है ना। आप ही भविष्य हो देश का यार। हमें कितने दिन जीना है, आप लोगों ने रहना है, आप लोगों ने इस व्यवस्था संभालनी, आने वाले बच्चों को डायरेक्शन आप ही दोगे। बिल्कुल ये है। जिंदाबाद। खुश रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच अंकल जी। अंकल थोड़ी देर रुक जाओ, मैं आपको थोड़ा सा ये कर देता हूँ, हवा मार देता मोदी को बदलना चाहते हो या उस शिक्षा मंत्री को बदलना चाहते हो? दोनों को ही। दोनों को ही ना। सरकार जानी चाहिए अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप लोग ये इसको कंटिन्यू रखोगे, आओगे रोज जब तक सरकार ना बदल जाए या शिक्षा मंत्री बदल जाए? शिक्षा मंत्री भी बदलना चाहिए, सरकार भी बदलना चाहिए। सरकार है तभी शिक्षा मंत्री। अभी नहीं, ये जो है वो आपका अभिषेक, क्या नाम है उसका, लड़के का, अब उसके साथ हाथ में नहीं है ये आंदोलन, बच्चों का हो गया अब, है ना। तो यूथ ही जैसे नेपाल की तरह यूथ ने देश में बदल दी सरकार, वैसे ही आप लोग बदल लोगे, हैं लगता है? हैं? कोशिश तो यही है। लेकिन यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं, हिंसा नहीं करते बिल्कुल, है ना। पुलिस वाले कर रहे हैं उनके खिलाफ, है ना। तो आप बिल्कुल महात्मा गांधी के स्टाइल में चल रहे हो, है ना। बदलेगी सरकार, बदलेगी। आप लोगों का भविष्य उज्जवल है। जब बच्चे जग गए तो इसका मतलब देश ठीक चला जाएगा, है ना। क्या नाम है आपका? निकिता। कहाँ से हो? मैं यही दिल्ली से। दिल्ली से हो। क्या कर रही हो, पढ़ाई क्या करते हो? मैं कॉलेज कर रही हूँ अभी। कॉलेज कहाँ? दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो मम्मी पापा ने आपको कहा है जाओ वहाँ? कह दिया? फ़ोन करती रहती हो बीच में उनको?
ये जंतर मंतर है जहाँ हम आंदोलन करते रहे, लेकिन ऐसा आंदोलन मैंने आज तक नहीं देखा सारी उम्र में। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब से लेके अब तक ऐसा आंदोलन, इतनी भीड़ बच्चों की कभी नहीं देखी। जफर ये मन की बात जो है ये बड़ी गलत है। अपने मन की बात करता है, सही बात है। किसी की भी बात नहीं करता। तो पहले आप लोगों ने क्यों नहीं पकड़ा? पहले आप लोगों ने गिरवाया, 12 साल से कर रहा है मन की बात पे, आपने ऑब्जेक्शन किया नहीं। जब जागो तभी सवेरा। तो पहले बीजेपी को वोट देते रहे, कभी नहीं दिया। बीजेपी तो कभी नहीं दिया। कभी भी नहीं दिया। कहाँ से हो आप? लेकिन बीजेपी को नहीं दिया। दिल्ली से हो? दिल्ली से ही? दिल्ली में तो वोट देते हैं बीजेपी को। जो देते हैं वो देते हैं, जो जाग रहे हैं वो यहाँ आ गए हैं। अच्छा, वो जो बीजेपी को देते हैं वो उनको कैसे निकालोगे बाहर? ऐसे ही धीरे धीरे आएंगे। एक साथ होंगे। ऐसे ही सोच बदलेगी। अब आप शिक्षा मंत्री बदलना चाहते हो या सरकार बदलना चाहते हो? धीरे धीरे तो वो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे एक से हैं। धीरे धीरे सरकार की तरफ। धीरे धीरे शिक्षा मंत्री हटने के बाद ये सब सैलाब हट जाएगा। नहीं, बट अकाउंटेबिलिटी आई है, कम से कम हमारे को कुछ तो बदलाव की शुरुआत होगी। उसकी जगह कोई आ गया वो सरदार पेट्रोलियम वाला, तो वो भी गड़बड़ करेगा। फिर करेंगे, जब तक सही सरकार नहीं आती तब तक करेंगे, तब तक लड़ेंगे। या इसको हटा दोगे? वो तो भाग गया कल पार्लियामेंट से, परसों भाग के घर पहुंच गया वो, और आप लोगों को पिटवा दिया सबको। कहाँ कहाँ जाएगा, कितना दूर जाएगा, कब तक भागेगा? कभी तो आएगा। लेकिन पब्लिक पिट रही है ना, बच्चे कभी पिट तो रहे हैं। होगा, कभी तो अति का अंत होगा। अब अगर सजा देनी है तो फिर किसको दी जाए? जो बच्चे पिटे हैं। अब तो सजा दूसरी जगह डाइवर्ट हो गई ना, है कि नहीं? अब तो शिक्षा मंत्री का काम नहीं रहा ना, ये लॉ एंड ऑर्डर का काम हो गया। अमित शाह और जो है पीएम मोदी का काम हो गया ना। जो गुजरात में करके आए हैं अत्याचार, वही यहाँ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ना। अंत होगा, सब होगा। तो अभी भी शिक्षा मंत्री पे ही अटके हो। नहीं, काम की बात पे आ गए हैं, आगे बढ़ गए हैं। थैंक यू। ये तो आप थर्ड जेंडर की बेइज्जती कर रहे हो। ये थर्ड जेंडर की बेइज्जती है। ये गलत है वैसे। नहीं, ये गलत, ये गलत है बेटा। ऐसा है, उसको कुछ भी लिखो, चोर लिखो कुछ को, लेकिन थर्ड जेंडर की इंसल्ट नहीं मेरा क्या। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि एक दिन एजुकेशन चली जाएगी और मिनिस्टर रह जाएगा। वो तो गई, 1 लाख स्कूल बंद हो गए। क्या? 1 लाख स्कूल बंद हो गए देश में। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी चल रहा है ना, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, वो भी एक दिन बंद हो जाएगा। नेहरू यूनिवर्सिटी बंद कर दी, खराब कर दी सारे आरएसएस के वाइस चांसलर लगा दिए। वो तो हो चुका है काम। अब आप लोगों को देश बदलना है। और अब ये सरकार, आप क्या चाहते हो? एजुकेशन मिनिस्टर बदलना चाहते हो या देश बदलना चाहते हो? हम बस चाहते हैं कि वो हमारी वॉइस सुने। और अच्छा, नहीं, वॉइस आपकी सुनेगा ही नहीं वो। ये लोग हत्यारे हैं, गुजरात से आए हैं। आप लोग एक बार बताओ, आप लोग
प्राइम मिनिस्टर को बदलना चाहते हो या एजुकेशन मिनिस्टर को बदलना चाहते हो? हम किसी को नहीं बदलना चाहते, हम बस चाहते हैं वॉइस सुनाना चाह रहे हैं कि हम बस चाहते हैं कि हमारी बात सुनो, पहले बात सुनो तब मतलब 100% नहीं है मामला। देखिए सरकार बदलना तो पॉसिबल ही नहीं है, सरकार आप एक दिन में पलट कर ही नहीं सकते, तो हम उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं जो कि पॉसिबल हो। ये मानेंगे आपकी बात? माने ना माने बोलना हमारा काम है। कल डंडे मार मार के हड्डियां तोड़ दिए, मानेंगे आपको लगता है? सवाल उठाना हमारा काम है। सवाल उठाना हमारा काम है और हम बस देश में आपका भविष्य, देश का भविष्य हो आप लोग किस तरह से देश बनाओगे, ये आप लोगों ने आज़ादी से पहले के नेताओं की तरह करना है। अब जो बीजेपी सरकार है, हम नहीं करेंगे, आप लोगों को भी साथ देना पड़ेगा, सिर्फ यूथ का ही। मैं तो हूँ यहाँ साथ देने को, मेरे जैसे बहुत लोग हैं। आप यही कह रहे हो, मैं आप जैसे बड़ों को भी साथ में आना पड़ेगा। मैंने पहले भी समझाया था, लेकिन लोग वोट दे गए। आप में से बहुत से लोग घरों में जो माँ बाप होंगे वो बीजेपी के वोटर होंगे। आज भी घर वालों के बच कर आया हूँ मैं डर के। गलत है ना? प्रोटेस्ट में जो माँ बाप हैं आप लोगों के, उनमें बहुत से लोग बीजेपी के वोटर हैं। ये आपको ठीक करना पड़ेगा। प्रोटेस्ट में जो आपको समझ आ गई, आपको समझ आ गई, लेकिन उनको भी समझ नहीं आई है। ये बदलाव बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव होना है। ये बच्चे जाग चुके हैं, देश जाग चुका है। अब इसकी संख्या बढ़ानी है। मोदी भागेगा, मतलब भाग जाएगा, सरकार बीच में भंग हो जाएगी, लेकिन उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग, हम किसी पार्टी के अगेंस्ट में नहीं है। हाँ। हम एजुकेशन में जो डिफॉल्ट है हम उसके अगेंस्ट में। आप लोग हो ना कैपेबल, आप हो। नेपाल में आप लोग ही तो आगे। नेपाल और इंडिया में काफ़ी डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। उस डिफरेंस को कवर करना पड़ेगा। नेपाल और इंडिया में यहाँ के बच्चे अच्छे हैं, वरना हिंसा नहीं करते। तरीके से आप कवर करोगे पॉलिटिकल, सारा एजुकेशन को पॉलिटिकल बना के आप ऐसे कवर करोगे। आएंगे लोग, आएंगे क्यों नहीं आएंगे? अगर आप एजुकेशन के तरीके से आपको डील करना है तो उधर मोदी के खिलाफ गाली दे रहे हैं लोग, आप उनसे जाके पूछो ना। यही तो मैं पूछ रहा हूँ। आप अकेले हो ना यहाँ पे ये बात कहने वाले, वहाँ जाके पूछो। ये नहीं बोल रहा मैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं, मैं अकेला। प्रधानमंत्री को गाली देना कभी मना नहीं था। प्रधानमंत्री देश हाँ, ये कह रहे हैं ना कि आप गलत कह रहे हो। सुनना चाह रहा हूँ, बोल रहे हैं नेपाल को। अरे मेरे को छोड़ो, आप दूसरी बात देखो ना, मेरे को छोड़ो। मैं कोई प्रधानमंत्री नहीं बन रहा अभी। हमें नेपाल नहीं बनाना, हमें इस्तीफा चाहिए। वो अच्छे बच्चे हैं हमारे यहाँ के, हमारे यहाँ के बच्चे ऐसे नहीं। वो खत्म कर, देश को ही बर्बाद कर देना। हाँ, नहीं वो चीज़ है ही नहीं इन बच्चों में। एजुकेटेड बच्चे हैं। आप सोच रहे हो ये लोग एजुकेशन के लिए आए हैं, पैसे थोड़ी है ये लोग क्या पूरा सारा सिस्टम खराब है। आप मेरे से छोटे हो, सारा सिस्टम खराब है। सारा सिस्टम एक एजुकेशन मिनिस्टर बदलने से नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो आप उसके लिए क्या करोगे? बताओ ना, क्या करोगे? सिर्फ ये सिस्टम, मतलब मोदी को नहीं बदलोगे? एक पर्टिकुलर पर्सन को हटा के कुछ नहीं आपको 23 दिन हो गए, आप ये बताइए आपको लगता है कि इस्तीफा होगा? दिल से बताना ये बात। होगा ही नहीं होगा। मैं क्या कह रहा हूँ? आपका दिल की मैं सामने से बोल रहा मैं गलत कह रहा हूँ? सिस्टम बदलना पड़ेगा। मोदी और अमित शाह, बदलना पड़ेगा। मोदी और अमित शाह बदलना पड़ेगा। सरकार बदलनी पड़ेगी, सरकार बदलनी पड़ेगी। ये हमें समझा रहे हैं। बताओ, सरकार बदलनी पड़ेगी। हाँ, मैं उसी बीजेपी का आदमी हूँ। ये बीजेपी का आदमी है। ये पुराना मानो, ये बीजेपी के वोटर हैं। कोई बात नहीं, डोंट वरी। भक्त है। क्या बोल रहे? कह रहे मोदी को क्यों बदलना है? यूँ कह रहे हैं, मोदी को क्यों बदलना है? कह रहा मोदी नहीं बदलना, कह रहा मोदी को नहीं बदलना। वोटर है बीजेपी का। वो मैं छोड़ के आ गया, उन्होंने घेर लिया बच्चों ने। बच्चों को मारा, हड्डियां तोड़ी, पुलिस वालों को। वो स्थिति होनी चाहिए कि पुलिस वाले भागे। सही बात है। भागेंगे, उसके बाद इनकी शक्ति कम होगी सरकार की। एक दिन पुलिस वाले ये सोच लेंगे कि जनता सड़क पे है सारी, उसके बाद आपका देश बदल जाएगा। मतलब ये है कहने का। गलत कह रहा हूँ? जब तक जवान बच्चों से नहीं, घर में से बच्चे मारना नहीं चाहते, सारे बच्चे अच्छे हैं। इनको पीटा गया, इनकी हड्डियां तोड़ी गई, लड़कियों को घसीटा गया, इसीलिए मैं निकल के आया। मैं तो भी, हाँ, लड़कियों की इतनी बेइज्जती करी है, बहुत ज्यादा, बहुत बेइज्जती करी। सारे बच्चे अच्छे हैं। बहुत ज्यादा
बेइज्जती दिल्ली में जो लोग अभी भी घरों से नहीं निकले हैं वो भी निकलेंगे सब निकलेंगे निकल रही पूरे देश में जागृति है। वो देखो वो अंधभक्त अपने चक्कर में पड़ा हुआ है। इंडिया जो है इंडिया से बाहर भी प्रोटेक्ट चल रहा है अपने। वो देखो वो बीजेपी का वही उलझे रहेंगे ये आते रहेंगे जाते रहेंगे। जिसका मरता है ना उसे पता होता है। और ये सब बच्चों से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। वो लिपटा के आ गया उसको बावड़ी गांड है इसको घेरेंगे फिर इसकी क्या पता कुटाई भी हो जाए थोड़ी देर में। नहीं अभी मेरे से बहस करने लगा। हाँ आपको देख के मर्तबीनों का इतना जिगरा है कि ये लोग आ जाते हैं आ जाते हैं। एक मेरे से मेट्रो में लड़ पड़ा, कहता है तुमने कैसे जूता मारूंगा। फिर मैंने कहा तेरी ऐसी की तैसी। तो फिर बच्चे थे उन्होंने पकड़ लिया उसे, फिर उसे बचा के पुलिस ने भेजा। बोल रहा है ग्रीन टी शर्ट वाला बोल रहा है। हाँ ये मैंने कहा बहन जब तक सरकार नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं बदलना। मंत्री बदल लो वही है, मोदी और अमित शाह वही है। बस ये गलत इशू है कि शिक्षा मंत्री बदले। ये अब ये दूसरे वे पे आ गए बच्चे। बच्चों को इतनी बुरी तरह मारा पुलिस वालों ने। लेकिन मैं यही था, मैं भी था को यही थे कि इस पे क्या मेरे को मारने लगा एक पुलिस वाला। तारीख को थे आप लोग तो नहीं किसी अपना ध्यान रखना भाई। उंगल लेके आए ना इसको जब तक मोदी और अमित शाह को नहीं बदलोगे ना। अभी भगत आ गया था, वो कह रहा है इनको क्यों बदलना है। अरे इनको तो लड़के पड़ गए उसके पीछे। नहीं पढ़ना मेन वही है, उन्हीं को निकालना है। उन्हीं को यही है। आप क्या कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री मैं बना रहा हूँ वीडियो। अच्छा क्या बात है। वीडियो बना रहा हूँ मैं, अपने घर में दिखाऊंगा। तेल लेना अंकल बढ़िया। मोदी जी को निकालते हैं, शाह को भी निकालेंगे। ठीक है सारा देश बाहर आ जाए। गुजरात बाहर निकालते हैं थोड़ा। गुजराती गैंग गुजरात में भी नहीं रहने देना। वहाँ पे भी वो भी हमारा प्रदेश है। सही बात है। वो भी हमारे देश का हिस्सा। सही बात। वहाँ के लोगों को भी बचाना है, सबको बचाना है। ये भागेंगे आगे कहीं इनको पाकिस्तान सिंगापुर भेजो, मैं बोल रहा हूँ। ये क्या लिखा आपने बेटा, दिखाना। मोदी जी देश छोड़ो, शादी कर लो। अच्छा ये शादी तो इससे कौन करेगा, गंदा है ये। मोदी जी देश छोड़ो ये ठीक है। शादी कहने से तो मैं कुछ बोला। कितना गुंडे जैसी शक्ल है उसकी, आपने देखी हैं? और वो अमित शाह कैसा है देखो, है ना। सही बात है। इनकी फोटो कोई जो है अपने गंदे टॉयलेट में भी नहीं लगाएगा। गंवार है गंवार। मत करो क्योंकि ना कहते हैं ना हम वादे के पक्के, मोदी और प्रधान दोनों छक्के हैं। भाई साहब की मोदी जैसी शक्ल हो रही है, आप इसको हटाओ। गाली है ये बहुत बुरी हैं? ये बहुत बड़ी गाली है, लोग कहते हैं ऐसा लग रहा है। हाँ मुझे लगता है लग रहे हो आप, लग रहे हो। मैं कल काला मुंह कर लूंगा अपना, सफेद नहीं रहने दूंगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप अच्छे तमिलनाडु आते हैं तो काला कर लेते हैं। मैं भी कल काला कर दूंगा, जाऊँ कहीं भी।
ये तो बहुत अच्छे आदमी हो आप। एक अभी बहस कर रहा मोदी के फेवर में, लड़कों ने उसे पकड़ लिया अभी पीछे। लेकिन कल मैं मुंह गाली साफ कर दूंगा। हाँ। ये गाली बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं, वेरी गुड अंकल, बहुत गलत है, वेरी गुड, वेरी गुड, गाली बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऐसा क्लीन शेव कर लो मेरी तरह। बिल्कुल, मैं पहले क्लीन शेवर ही था। मैं पिछले कुछ दिन बीमार था तो उसको उड़ाइए अंकल, उड़ाइए। थैंक यू, थैंक यू। I cut that. I cut that bitch off. My education got better. मेरा अंग्रेजी बड़ी खतरनाक सी है। मतलब कि मैंने उस कुतिया को हटा Bitch दिया off. तो मेरी Bitch off. एजुकेशन अच्छी हो गई। सभी कुतिया भी तो भाई ऐसा है, सब आजकल डॉग्स को भी, डॉग लवर भी है। माई एजुकेशन तभी तो सीट पे अंकल थे। कौन सी कुतिया थी? डीबी प्रधान जिसका इंस्टाग्राम अब बंद हो गया है, हैं? टैग नहीं हो रहा। डी प्रधान जी एजुकेशन मिनिस्टर। वो कुतिया थोड़ी ना। यही है, अगर कोई मर्द आप होता तो शायद- मोदी को हटाना चाहते हो या उसको एजुकेशन मिनिस्टर को? We want answerability from the government. एजुकेशन की बात हुई है ना, हम लोग अभी भी नहीं, अब ये इससे आगे बढ़ गई है बात। ये जो आए हैं लोग बाग सब, ये खाली एजुकेशन के लिए नहीं है, ये तो महंगाई के लिए भी, भ्रष्टाचार, आपकी नौकरियों के लिए भी हैं। सर गवर्नमेंट नौकरियां नहीं तभी तो यहाँ है, क्योंकि तभी तो पेपर लीक हो रहे हैं। हाँ। और जो तो सरकार undeserving है वो पेपर। सरकार बदलना चाहते हो? आप दिल्ली से हो? हाँ जी सर, ये लोकल। क्या कर रहे हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं सिविल सर्विसेज, हाँ? सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सिविल सर्विस की पढ़ाई थोड़ा होती है, तो तैयारी है। हाँ, प्रिपरेशन कर रही हूँ। क्या ग्रेजुएशन करके आगे क्या किया? मास्टर्स अभी तो सिविल सर्विस में नौकरियां इन्होंने ये क्या नाम, लेटरल एंट्री से घुसेड़ रहे हैं, ये तो बंद हो गई। बंद हो गई। आपको लेटर आया था? सर हम तो करंट अफेयर पढ़ते हैं ना, वी आर अवेयर ऑफ। इन्होंने कम से कम जो है हाँ बट हजारों भर लिए हैं। हाँ, डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी सारे भर लिए। बंद हो गई है बिकॉज द रेस्ट ऑफ द सिविल। आप लोगों ने इन लोगों को बहुत छूट दी है, बहुत छूट दी है। अब आ गए हो आप, जाए बिल्कुल लाइन पे। अब ये देश बदलेगा, आपका भविष्य है, आप भविष्य हो देश का। हमारा टाइम गया, आप लोगों ने संभालना है, तो ये सब थोड़ा सा एक होके करना पड़ेगा, सारा देश बदलेगा। कोई भी अलग चले इस तरफ चले। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। बच्चे आ गए सारे, भैया बच्चे ही बच्चे नहीं कर रहे हैं अपने बच्चे। आप लोग किस लिए आए हो? हम यहाँ पे प्रोटेस्ट को क्या करोगे? मम्मी पापा से पूछा? जी, पूछा? इसमें मम्मी पापा से पूछने वाली बात क्या, अंकल प्रोटेस्ट अपने हक के लिए लड़ने आए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चाय बनाओ, चूतिया नहीं। ये कौन है? ये मेरा बेटा अब नहीं है दुनिया में। क्यों, क्या हो गया? ये मेरा बेटा है, ये दुनिया में है। शुक्रिया। मेरे पास मैंने एग्ज़ाम क्रैक, मेरी नौकरी है मेरे पास, लेकिन आपसे मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप यहाँ पे आए। इनको हुआ क्या था? एक्सीडेंट हो गया था बेटा रोड पे। पुलिस ने कुछ किया? पुलिस ने कुछ सहायता की आपकी ढूंढने में? देश ऐसा ही है, जो भी है, जो भी देश ऐसा नहीं है, देश को ऐसा बनाया गया है, बना बनाया गया है इनके द्वारा। इनके द्वारा। अब इनको बदलोगे ना आप?
इसीलिए आया हूँ। हाँ, आप लोग बदल दोगे। ये पहली बार ज़िंदगी में मैंने 65 साल से ऊपर हूँ, पहली बार देखा मैंने इतना बड़ा बदलाव, इतने बड़े सरकारी नौकरी है मेरी अंकल। मैं मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में सेक्शन ऑफिसर हूँ। अच्छा अच्छा। आपको मैं एक चीज़ सामने से बोल रहा हूँ, मैंने उनकी सेवा करने का वादा नहीं लिया था, मैंने आपकी सेवा करने का वादा लिया था। एक शपथ लेते हैं हम लोग, आपकी सेवा लेने का शपथ लिया था, हर किसी की सेवा करने का शपथ लिया था, इनका भी सेवा करने का शपथ लिया था। मैं हार गया वहाँ पे, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन अब मैं लेट नहीं हूँ। बहुत बढ़िया बेटा। मैं एमटेक इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ जी। हाँ, मेरे पिताश्री भी सिविल इंजीनियर हैं। हाँ, वेरी गुड। वो अभी LDA में काम करते हैं। बहुत बढ़िया। तो देश अपने एक घर से, आज बच्चा जब घरों से निकलेगा ना तो देश में बदलाव आएगा जी। मोदी जाएगा जी, हैं? खुश रहो। कहाँ है विराट कोहली? निक्कू मेरे साथ है, फोटो लगी हुई है इसकी फोन में, हमेशा साथ रहेगा। आप किस लिए आए हो? इसी चीज़ के लिए आए हैं यहाँ पर। मोदी बदलना चाहते हो, एजुकेशन मिनिस्टर को बदलना चाहते हो? हमें तो दोनों ही बदलना है। दोनों ही बदलना है हमें मोदी भी नहीं चाहिए, शिक्षा मंत्री भी नहीं चाहिए। मतलब शिक्षा का इशू छोटा रह गया, महंगाई वगैरह भी है, वो भी हो गया। अब देखो महंगाई मैनेज करेंगे तभी तो हम बच्चों को पढ़ा पाएंगे। जब महंगाई इतनी रहेगी तो हम बच्चों को कहाँ तो ले जा पाएंगे? ये 12 साल से बेवकूफ़ बना रहे थे, तब आप लोग नहीं जगे? हमने तो कोई वोट नहीं दिया। अच्छा। हम तो कभी बीजेपी को वोट नहीं देते। हमने तो हम तब तो भी जो वोट लोग दिया, आज भी वोट नहीं देते। जो बीजेपी को वोट दे रहे हैं वो अभी भी घरों में बैठे हैं। अब उनके साथ वो रो रहे हैं, उनके साथ साथ हम भी रो रहे हैं। उनके बच्चे यहाँ आए हुए हैं। आया तो उन्हीं की गलती से आए हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। उन्हीं की गलती से आए, हमारी गलती से तो नहीं। हमने तो वोट दिया नहीं है। नहीं, और ना हम देंगे। उनके बच्चे भी इतने तरसते हैं। अब देखो जिसने मोदी को वोट दिया होगा तो उनके बच्चों को पेपर मिला होगा। अब क्या लगता है आपको, बदलाव आएगा? देखो सरकार चेंज होगी तो बदलाव पूरा आएगा। सरकार बीच में छूट जाएगी? बीच में वो सरकार ही बता सकती है कि बीच में छूट सकती है कि नहीं छूट सकती। ये तो नहीं, सरकार तो ये लोग हैं। हाँ देखो जनता ने बनाया, जनता ही उठाती है, जनता ही उतारती है। डेमोक्रेसी का है ना, डेमोक्रेसी में तो जनता सरकार है, लेकिन इन्होंने सब चुनाव चोरी, वोट चोरी सब शुरू कर दिया। तो अब ये कैसे करोगे? इनको पकड़ के है। ये तो शुरू से है, ये जो अब से नहीं है। ये एक बात बता, अब ज़्यादा हो गया, 70 साल से बीजेपी क्यों नहीं आई है? तो वो सरकार को पता था कि ये शुरू से चोर है, पर कहते हैं ना आजकल के जो युवा थे ना, उन्होंने गलती करी, आज उस गलती की सजा हम सब। युवा ने वोट दिया बहुत बीजेपी को। उन्होंने नहीं दिया होता तो आज हम इस लेवल में नहीं। क्योंकि माँ बापों ने सिखाया ना, माँ बाप भी ऐसे ही थे। तो वही चीज़ है। अब हमने कहाँ से सीखा? हम अपने नाना दादा परदादा से हमें पता था कि भैया ये चोर सरकार। तो हमें वो शुरू से पता, हम वो माइंड में। नहीं, भाई को भाई से लड़वा दिया, हिंदू मुसलमान करवा दिया, मंदिर में चोरी। अब वो चोरी करे, उसके पैसा कहाँ है? कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से? हम दिल्ली से ही आए हैं। दिल्ली में कहाँ? दिल्ली से हम आए, GTB हॉस्पिटल देखा है, वहीं से आए। तो आपको मतलब वहाँ के लोगों को लगा है कि लोग वहाँ भी जाग रहे हैं कुछ बात? हाँ जाग रहे हैं। देखो बच्चे तो सभी पढ़ा रहे हैं, गरीब भी पढ़ा रहा, अमीर भी पढ़ा रहा, लो क्लास में हर कोई पढ़ा रहा है। बात करते हैं बच्चों के लिए चाहिए। एक महीने से बात कर रहे हैं लोग, सब बात कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं कोई बात। सबको अपने बच्चों के भविष्य चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना है, अर्चना नारायण। अर्चना जी, बहुत बढ़िया। देश जगेगा, बच्चे जगेंगे तो देश बदलेगा। यही बढ़ेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। जब यही बीच में रह जाएंगे तो फिर देश कहाँ से बढ़ेगा? बच्चों को ही तो बढ़ाना है आगे। बिल्कुल, बहुत। एक बात बताओ, जब युवाओं की नहीं सुन रहे तो वो बड़े बुजुर्ग की क्या सुनेंगे? बिल्कुल। जब ये नए युवा है, नहीं, ये गुंडों की सरकार है, ये दोनों गुंडे गुजरात से आए हैं। ये बदलोगे तो बदल जाएगा सब कुछ। ठीक है। मैं देख रहा हूँ पुलिस यहाँ से भाग गई है। पुलिस भाग गई अब, है पुलिस वाले यहाँ नज़र नहीं आ रहे, पंगा ले नहीं रहे अब। कितने लोग हैं, कितने बच्चे? क्योंकि अब रैली नहीं, रेला है। रेला हो गया, धीरे धीरे बढ़ेगा। युवाओं का मेला है। हाँ जी, पूरे देश में बढ़ेगा अभी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अपने मम्मी पापा से पूछ के आई हो तुम? बिना पूछे आ गई? कहाँ, दिल्ली से हो? क्या करती, क्या पढ़ाई करती हो? मैं काम करती हूँ, जॉब करती हूँ। जॉब करती हो? छोटी लग रही हो, इसलिए मैंने कहा कहीं स्कूल में तो नहीं हो। और ये आपके साथ हैं? हाँ। तो कहाँ रहते हो दिल्ली में? मैं करोल बाग में रहता हूँ। अच्छा।
और ये अलग जगह में रहते तो कौन से स्टेट से हो आप? हैं। मैं असम से हूँ। और आप? देहरादून से। ओके ओके ओके। तो आप क्या आसाम में तो गड़बड़ हो गई है बहुत, बीजेपी ने कर दी है, चल रहा है। तो क्या कर रहे हैं मालूम, वहाँ भी वोट चोरी हुई है? हाँ, उधर क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूंसी वगैरह होती है ना, अब कॉन्स्टिट्यूंसी को ऐसे भाग किया गया, सपोर्टर माइनॉरिटी में आ जाए, कांग्रेस का सपोर्टर माइनॉरिटी में आ जाए, ऐसा था। वो तो बहुत बदमाश है चीफ मिनिस्टर, तो वो तो हर टाइम गड़बड़ करता है, हैं? हाँ, मैं उतना रहता नहीं असम में, लेकिन तो वहाँ पब्लिक, वहाँ के स्टूडेंट जागेंगे, जाग चुके हैं उधर भी, तो वो इकट्ठे होकर उसको पीटेंगे? उतना तो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं होगा। पीटने वाले बच्चे नहीं, हमारे देश में शांति प्रिय बच्चे हैं, हाँ सर, शांति प्रिय है, हमको पीटा जाता है। नेपाल की तरह नहीं है। नहीं, हमको पीटा जाता है, हम कभी नहीं करते कुछ भी, हम कभी नहीं। आप सब इकट्ठे हो जाओगे ना तो पीटने वाला भाग जाएगा, हैं? आपको नौकरी देने वाला आएगा नया आदमी, तुम में से ही आएगा, भविष्य हो तुम बच्चे जो है। If we resort to the violence, right, then it will continue. हाँ, The cycle will be continued. definitely. So I don't want. You avoid this. I don't want that. ओके। आप जो है, आप लोग मणिपुर वाला मामला थोड़ा नज़दीक ही है आपके आसाम के, हाँ, तो मणिपुर तो जल रहा है बहुत दिनों से, बहुत दिन से चल रहा है, 2 सालों से चल रहा है। तो आप लोगों को समझ नहीं आया ये मोदी मन की बात कहता है, इसके मन की बात की वजह पब्लिक की बात है, सुनता ही नहीं। ये गया ही नहीं वहाँ। कितना गंदा आदमी है? और आप एक बार बताओ, मोदी को हटाना है या शिक्षा मंत्री को हटाना है? शिक्षा, अभी तक शिक्षा मंत्री को हटाना वो उससे कुछ नहीं होगा उससे, क्योंकि उन्होंने उनके वजह से सिस्टम इतना खराब है, तो उनको हटाना है। अब ये ठंडा नहीं होगा जोश, अब तो ये सरकार जाएगी तभी। सरकार का बात छोड़ो, हम यहाँ पे एजुकेशन के लिए आए हैं, जो गलत हुआ, इनजस्टिस हुआ है, उसके लिए आए हैं। एजुकेशन सिस्टम खराब है इसलिए आए हैं ना हम, तो हमें तो आपको पता है एजुकेशन का बजट कितना साल का? नहीं पता। मुझे पता है 2.something% में होगा, परसेंटेज ऑफ द बजट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द करोड्स। हाँ, ये वो ठीक है आपकी बात, 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ रुपए है बजट। और जो पेपर लीक में कितना कमाया पता है आपको इन्होंने? आपको पता होगा, मैंने उसका जांच 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ कमाया। 1 लाख करोड़ इनका बजट है और 3 लाख करोड़ कमा रहे हैं ये पेपर लीक करके, और रिश्वत अलग है, वो पता नहीं कितनी है, ठीक है ना? तो इतनी सारी बातें हैं। 35 लाख करोड़ का कर्जा आपका बैंकों का माफ़ कर दिया इन्होंने अपने चोरों का, व्यापारियों का। 35 लाख करोड़ जो साल का बजट के नज़दीक ही है बिल्कुल, 12 साल में। और 300 लाख करोड़ रुपए जो है कर्जा हो गया देश पे। हाँ, पता है। और आपको एक चीज़ और बताऊं, ये जो आपकी कृषि के जितने भी किसान हैं, हमारे किसानों का इन्होंने अमेरिका के किसानों को बेच दिया देश को। वो अपना सामान यहाँ बेचेंगे, 700 रुपये की चीज़ यहाँ बेचेंगे। हमारे किसान का खेती करके खर्चा हो जाता 1200, तो 1200 वाला बेचेगा कैसे फिर, जब 700 का आपको खुला मिलेगा अनाज, है ना? तो उनके पास पैसा जाएगा, और ये हमारे वाले किसान जो है भूखे मरेंगे, रोज़गार है नहीं। एजुकेशन के 1 लाख स्कूल बंद कर दिए इन्होंने। हाँ, पता है। ये तो पता है ना, PM श्री योजना के दौरान। हाँ, वो मतलब गांव में अगर 10 स्कूल हैं, उनका 1 स्कूल बना दिया। बच्चे वहाँ परेशान हैं, यूपी बिहार में सब जगह, आपके इलाके में भी, देहरादून में भी। निकिता कौन सी थी वो? हाँ, निकिता भंडारी थी, उसका केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। नहीं होगा सर, सॉल्व कैसे होगा सिस्टम? आप वहाँ गए जो राहुल गांधी की रैली हुई थी? नहीं सर, मैं इधर ही हूँ। कोई बात नहीं। अच्छा, आप इधर काम करती हूँ ना। ठीक है, थैंक यू। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, अदरवाइज उससे काम नहीं चलेगा जब तक तुम सरकार नहीं बदलोगे। धर्मेंद्र प्रधान से क्या होगा? सही बात है। वो तो धर्मेंद्र प्रधान तो एक उनका मतलब उनके मोहरे हैं सारे। अमित शाह और जो है मोदी जो है वो दोनों हैं। सरकार बदलेगी तभी आप लोगों का एजुकेशन सिस्टम बदलेगा, मेरा ख्याल ये है। आप लोग क्या कहते हो? तो ये आपका आंदोलन अब सरकार बदलने पे है या शिक्षा मंत्री बदलने पे? सरकार बदलने पे। राहुल गांधी का कल क्या हाल करा देखो, हैं कितनी बुरी तरह से मारा है, उसने मेहनत कर रहा है वो। राहुल गांधी के बारे में क्या कहते हो आप, कैसा आदमी है? मौका मिलना चाहिए उनको भी एक बार। ठीक है ना? एक बार तो मौका मिलना चाहिए।
हाँ जी। हाँ मैं तो बड़ी काली हो गई हूँ यार आज। परसों 20 तारीख को आप लोग आए थे, नहीं, लेकिन हमने सारी वीडियोस देखी जो सर्कुलेट हुई थी। तो फिर भी नहीं डरे तुम लोग आ गए? अंकल डरना क्यों है, आवाज उठाओ, वो जितना मारेंगे हम उतना आवाज उठाएंगे। लड़कियों के साथ कितना दुर्व्यवहार मोदी किया? जी ने कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम तो यहाँ पे अपने हक के लिए आएंगे। वो तो झूठे लोग हैं। हाँ, छोड़ो, क्योंकि मेरे उनकी से क्यों पुलिस का ही डरवाओ? पता चल गया है हाँ, कि वो हाँ। लड़कियों में डंडा अब मार आप रही क्या है। चाहते हो? एजुकेशन मिनिस्टर को बदलना चाहते हो या सरकार बदलना चाहते हो? सरकार, वेरी गुड, वेरी गुड। सरकार बदलनी चाहिए। क्योंकि मोदी जी भी गवा रही हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा बीजेपी को वोट देते रहे हैं ना? अभी तक देते रहे थे, लेकिन अब नहीं देंगे। अब नहीं देते हैं वो। अब दिल्ली, दिल्ली में कहाँ से हो आप लोग? हम दिल्ली नहीं, हम गाजियाबाद से आए हैं। गाजियाबाद वाले सारे वहाँ बीजेपी का एमपी जीतता है हमेशा। पर नहीं अंकल, कैसे करोगे? हम तो जैसा हम बदलेंगे फिर हमारे मम्मी पापा हमें देख के बदल जाएंगे। हाँ हाँ, अच्छी बात है, आप लोग बदलो तो देश बदलेगा। बीजेपी वाले गंदे लोग हैं। हैं? पुलिस वाले आए, भाग लिए उल्टे। पुलिस वाले आए तो ये उल्टे भाग लिए, 2-4 पुलिस वाले आए। आप लोग निकलो, इनको छोटे बच्चों को लेके, कभी भी हमला हो सकता है, ठीक है ना? हाँ, इनको ले जाओ, छोटे बच्चों को ले जाओ। हमला हो गया, पुलिस वाले आ गए, वो हाय हाय कर रहे हैं सारे। अरे वो तो आप रिकॉर्ड कर रहे हो। बचाव करना है अपना। सरकार बदलनी है या शिक्षा मंत्री बदलना है? अरे रिकॉर्ड मत करो सर। क्यों, क्या हो गया? हैं? शक्ल नहीं दिखानी। अच्छा अच्छा।
तो उसके बाद क्या होने वाला है? इस्तीफा होने से कुछ बदलेगा? सर इस्तीफा होने से बदलना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि जैसे आज की डेट में जब स्टूडेंट इकट्ठे हुए ना, इनको एक होप जागेगी कि अगर आज इसका इस्तीफा होता है तो कल को मोदी का भी मांग सकते हैं, क्योंकि ये निज़ाम चेंज होना चाहिए। निज़ाम चेंज होना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। हाँ, निज़ाम चेंज होना चाहिए। कुछ नहीं बदलेगा, ये मंत्री कुछ नहीं बदलेगा। इसकी जगह एक बड़ा अनपढ़ आ जाएगा। सारे चोर हैं, सारे टोटल चोर हैं, सारे चोर हैं। अच्छा, बीजेपी को जो दिल्ली में वोट देते हैं उन पे फर्क पड़ेगा अब? सर बिल्कुल पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने दिल्ली में खूब वोट दिए हैं और सबको पता है इन्होंने जो अभी नारा दिया था कि जहाँ झुग्गी वही मकान। हाँ हाँ, वही सारी झुग्गियाँ तोड़ी हैं इन्होंने जाके, टोटल झुग्गियाँ। तो इवन जो 50-50 साल की दुकानें थी वो भी तोड़ दी। तो नगर निगम हार जाएंगे इस बार? बिल्कुल 100%। 20 साल से बैठे हैं वहाँ, करप्शन कर रहे हैं। लेकिन ये हटना चाहिए। ये अच्छा, ऐसा आंदोलन, आप तो मेरे से छोटे हो, इस तरह का मैंने जिंदगी में 65 साल का हो गया। नहीं देखा, नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, नहीं देखा। ये निर्भया कांड वाला और ये भी ये जो वो अन्ना वन्ना सब फेल है। अन्ना वाला आंदोलन फेल, वो कुछ नहीं था, वो कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। ये सबसे बड़ा आंदोलन। ये इस आंदोलन को देखो सही, कहाँ से लोग पहले तो फंडिंग कर रहे हैं। आंसू को देखा, कोई अंडमान निकोबार से भेज रहा है, पूरे देश में हो रहा है ये, पूरे देश। कोई और ये मीडिया क्या बोल रही है कि ये ढूंढ रहे हैं, पाकिस्तान लिंक ढूंढ रहे हैं, चाइना लिंक ढूंढ रहे हैं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं, अब नहीं। ये सब बकवास मैं पता है क्या होगा, पुलिस वाले जिस दिन डर जाएंगे ना यहाँ आने से, इन्हें मिलिट्री लगानी पड़ेगी, और मिलिट्री वाले खार खाए बैठे हैं 4 साल की नौकरी के चक्कर में। हाँ। तो ये भाई नेपाल वाला हाल होगा, बच्चों के हाथ में सत्ता होगी। हालांकि बच्चे हमारे यहाँ के शरीफ हैं, फिर बहुत शरीफ हैं, वायलेंट नहीं है। तो मुझे लगता है कि सरकार बीच में तो अभी एकदम तो नहीं गिरेगी, क्योंकि ये बेशरम लोग हैं, बेशरम लोग हैं। नहीं चाहते, हम चाहते हैं, हम चाहते हैं। बताऊं मैं आपको, मोदी अभी जो इन्होंने आगे जो सिस्टम तैयार कर रहा है ये मोदी, कि परिसीमन करने जा रहा है। सबको पता परिसीमन इलेक्शन ही ना हो, 50% सीट बढ़ जाएंगी, और जहाँ ऑपोजिशन के वोट होंगे वो सारे डिवाइड कर देंगे, ताकि ये ऑपोजिशन कहीं आए ही ना। अब देखो ना, अपोजिशन पोजिशन कुछ नहीं रही, अब ये जनता सड़क पे है, हम भारत के लोग सड़क पे हैं। हाँ, बिल्कुल, हम भारत के लोग सड़क पे हैं। सारे आप राजा हो, आप मेन तो आप हो, गवर्निंग बॉडी आप लोग हो। जब वही सड़क पे आ गई तो क्या पोजीशन और क्या अपोजिशन, वो सब बेकार हो गया है, सब बेकार है। किसी के साथ इतने लोग नहीं आते, ये तो अपनी मर्जी से आए हैं, अपना देश संभालने आए हैं। बच्चे से बात कर रहा था, ये अब ऑटो पायलट हो चुका है आंदोलन। ऑटो पायलट पुराने से नहीं, ऑटो पायलट, खाना हो चाहे कुछ भी हो, सब ऑटो पायलट है। लोग खाना भेज रहे हैं, लोग ऑनलाइन खाना भेज रहे हैं। आसुबी के मैसेज दिखा दो, मेरे स्टूडेंट मुझे बोल रहे हैं सर हमारी तरफ से कुछ फंडिंग कर। अब ये सोच रहे थे कि कल के दमन के बाद परसों के ये बंद हो जाएगा, बंद नहीं हुआ। ये लगा था कल स्विगी जोमेटो वाले अंदर तक आ रहे थे, अब ये खत्म हो जाएगा, हट जाएगा। और इससे ज्यादा और भी ज्यादा बिल होगी शाम को। नहीं, अब तो पूरे देश से लोग आने लगेंगे ना, तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर ये मोदी सब ये क्लोज करके भाग जाएंगे, ये कहेंगे सरकार गिरा रहे हैं, हम इलेक्शन करा रहे हैं। और ये जो ज्ञानेश कुमार को ढूंढेंगे लोग, आपका सुप्रीम कोर्ट है ना, वहाँ पे इन्होंने मेट्रो बंद कर रखा है, वहाँ पे भी सारे मेट्रो वो क्यों बंद किया? नहीं, क्यों बंद किया पता आपको? पता है क्यों किया? पब्लिक आए ना, ना, वो रीज़न नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में बंद करने का मतलब ये है कि वहाँ के जितने भी जस्टिस हैं उन्हें भी खतरा है, क्योंकि वो लोग सारे इनके हो गए, हाँ, कंप्रोमाइज है, सारे कंप्रोमाइज है। चीफ जस्टिस भी कंप्रोमाइज है, चीफ जस्टिस तो ये बच्चे सब समझते हैं धीरे-धीरे अपने आदमी कंप्रोमाइज। क्या सीजीआई हो और सुप्रीम कोर्ट, ये अब जो है मुझे लगता है भीड़ उतनी हो जाएगी, अब जितनी परसों हुई थी उतनी हो जानी। नहीं, अब परसों से थोड़ी सी कम है, पर शाम होता ही हो जाएगा, बढ़ जाएगा, शाम को और हो जाती, लोग आ रहे हैं। इनमें तो और ज्यादा थी, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा अब ये हिंदू मुस्लिम करके देश डिवाइड करके ये करते हैं, बोलते टुकड़े गए, इनके ये पास सबसे बड़ी टुकड़े गए। इन्होंने घर में घुस के इन्होंने
चोरी करी, राम मंदिर में चोरी, इधर चोरी, उधर चोरी, मंदिरों में चोरी। कौन सा मंदिर छूटा है अभी ये वो कौन सा मंदिर? केदार हो, वैष्णो देवी हो, ये चंदा चोरी, हाँ जी? सब में चढ़ावा चोरी हो रहा है। जनता जाग गई जी अब। आएगा 5 दिन अब बाद में संसद अब इनकी में। हवा और खराब होना है। होएगा। राहुल गांधी ने मुझे जबरदस्ती मारने की कोशिश की, वो स्टूडेंट को नहीं लड़कियों को मारा गया बुरी तरह से, वीडियो है। बहुत भीड़ है। उसी के चक्कर में आज इतनी और पुलिस वालों को भी मारते हुए लोग पीछे भाग रहे हैं, मैंने ये भी देखा। इसका मतलब लोगों बच्चों में डर खत्म है, फिर भी वायलेंट नहीं है बच्चे, बच्चे फिर अच्छे हैं, बच्चे फिर अच्छे हैं। तो बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ की पब्लिक बहुत अच्छी है देश की, देखो बहुत अच्छी स्टूडेंट अभी बिल्कुल अच्छे तरीके से हाँ। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई वायलेंस नहीं पढ़े है, लिखे बच्चे बिल्कुल हैं, अहिंसक पढ़े लिखे नहीं है। बच्चे हैं। बहुत ये अगर 20 साल पहले की यूथ होती ना तो अब तक तो काम ही हो गया था। 20 साल पहले की यूथ होती, 30 साल जब भी पहले। होंगे तब ये 2 मिनट में कुचल दिया जाएगा। 2 मिनट नहीं कुचल कोई नहीं सकेगा। अहिंसा बताऊं, कुछ ये नहीं, हिंसा करते हैं, ही ये चाहते हैं कि हिंसक हो। नहीं ये कुचल नहीं पाएंगे, इतनी फोर्स नहीं होती है। पब्लिक जब जागी अभी है एक वीडियो आज देख रहा था मैं कि उसमें गाड़ी में पुलिस वर्दी में पुतले आए हैं। हाँ पुलिस वर्दी में उन्होंने पुतले डाल के भेजे कि कल को ऐसा दिखाना पड़े कि ये इन्होंने ये सारे मार दिए या इनको ये इंजर्ड हो गए हैं सारे पुलिस वाले। तो इस तरीके से भी अभी हाँ वीडियो जी। देख रहा था मैं। चलिए लोग भी जुड़े, मैं तो कहता हूँ सारा कुछ हो एक साथ तभी होगा, है ना। Thank you, और जो sir. बीजेपी के जो वोटर हैं ना, उन वोटर्स को क्या चेंज आएगा उनमें, अंधभक्तों में, बात यहाँ आ रही है सारी। अब ये हैं? नजर आएगा। आएगी बेटा आएगी। उन्हीं के बच्चे आए हुए। हम देखे हैं जहाँ हम बिहार से आते हैं, घर नहीं है लेकिन लाठी में बीजेपी का फ्लैग होना चाहिए। घर नहीं है रहने के लिए, वो थोड़े बहुत हैं, ज़्यादा नहीं। बहुत है अंकल, बिहार में भरे पड़े हैं आप देखें, लेकिन अभी भी है, लेकिन देखो हमें सिर्फ 10% लोग आज तो हमारी गली में ही एक से मेरी बहनबाजी हो रही थी, तो मैंने कितना समझाया, सुनी नहीं जा रही है। सरकार की वजह से सरकार बदलेगी ना, सब बदल जाएगा। मैं राजस्थान का बताता हूँ, सुनो 2% ही है देश में, ज़्यादा नहीं है। बस 2%, 2% है, 2%। वो तो सत्ता के चक्कर में लगा लेते हैं लोग झंडा, नहीं सत्ता के चक्कर में लोग झंडा लगा लेते हैं। जैसे कि राजस्थान में आज जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसकी 100+ सीट है और कांग्रेस की 77 के आसपास है। दोनों में वोट अंतर केवल 2% का है। हाँ कोई विधायक 1000 वोट से जीता है, कोई 700 बाकी उनके बीजेपी के केवल 5-10% लोग ही चेंज चाहिए। बीजेपी वही के सब कुछ change नहीं बीजेपी के जो वोट कह रहे हो ना आप, वो बेईमानी के वोट है। मैं बताऊं आपको, वो मशीनों में गड़बड़ वो इनके 10% वोट हैं टोटल, सब लोगों को 10 से ज़्यादा नहीं है। सिर्फ 10% लोगों को बदलना है। सारा इनको सिस्टम इन्होंने हैक किया हुआ है। हैक किया, सारा सिस्टम हैक करने के बाद अयोध्या हार गए। देखो आप, सारा सिस्टम हैक करने के बाद अयोध्या हार गए। प्रधानमंत्री हार रहा था वहाँ से 1.5 लाख वोटों से, वो जीता, हार रहा था, वो जितवाया उसको, ये हार रहा था उससे। ये तो हालत सबको पता लग रही है धीरे धीरे। और विदेशों में इसकी ऐसी बुरी इज्जत खराब है, आप पूछो मत। ट्रम्प कहता है उठ जा, बैठ जा, मिस्टर मोदी बैठ। ये तो यहाँ और ये यूं बकरी बना रहता है। मीडिया ने कर रखा है, उसको ऐसे उसकी हाँ एप्स्टीन फाइल का सही बात है, उसमें फंसा हुआ है एप्स्टीन फाइल में। अमेरिका के किसानों का अनाज, अमेरिका के बोलेगा तो अदानी का केस सुनो अमेरिका के किसानों का जो अनाज है ना, वो इसने समझौता कर लिया, यहाँ बिकवाएगा और यहाँ के किसानों का जितना खर्चा होता है खेत में उससे बहुत सस्ता बिकेगा। तो ये बर्बाद है, ये बर्बाद हो रहा है। इस वजह से वहाँ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। बहुत उत्पादन बहुत ज़्यादा मशीनें हैं सब, एंट्री से तो यहाँ का खर्चा है सारा, ये बदलाव होगा। ठीक है जी, दो दोगे, एक ही दे दो।
मोदी को हटाना, शिक्षा मंत्री को हटाना। दोनों को हटा दोनों दो। को हटाना है। शिक्षा मंत्री तो दूसरा बदलोगे, वो इसी के चमचे हैं, सब चमचे हैं। उसी को हटाना पड़ेगा जब तक व्यवस्था नहीं जड़ बदलेगी। काट दो, सब खत्म हो जाएगा। नहीं, अभी घरों में अंधभक्त नहीं निकल रहे ना। हाँ, वो धीरे धीरे बदलाव। हाँ, बहुत है। उनके बच्चे यहाँ आए हुए हैं, लेकिन वो उनके बदमाश बच्चे है। आए हुए क्योंकि उन्हें समझ है, हाँ, वो पैसों में अंधे हैं, उनको अपना भविष्य दिल्ली में कुछ देखना है। बदलाव दिखता है आपको? दिल्ली में रहते हो? हाँ जी, दिल्ली में कुछ बदलाव दिखा अड़ोस पड़ोस में? केजरीवाल से बदलाव था। नहीं, केजरीवाल बेसिकली इन्हीं के जैसा ही है तकरीबन। नहीं, फर्क है। फर्क क्या हुआ? अच्छा अच्छा। उसने काम किया, उसने सड़कें भी अच्छी बनवाई। अब देखो रोड पे जाके देखो, इतनी कीचड़ मची पड़ी है कि लोग गिर रहे हैं। कहाँ रहते हो आप? रोहिणी, रोहिणी। पूरे रोड में खोद खोद डाला हुआ है। बारिश हुई है, मिट्टी कितनी कीचड़ है। वहाँ तो डीडी का एरिया भी है अभी थोड़ा, डीडी का भी एरिया है। है ना? क्योंकि मैं डीडी में इंजीनियर था ना, हाँ, डीडी का एरिया। इसलिए बता रहा हूँ आपको। कुछ डीडी का एरिया भी है, कुछ शायद एमसीडी का भी होगा, है ना? और वहाँ विजेंद्र गुप्ता है, वो जीत जाता है। हाँ, वो रोहिणी का है। वो रोहिणी का ही है। वो बदमाश आदमी है बहुत। बीजेपी के सारे एमएलए पेमएलए सारे बदमाश हैं। बदमाश है। हाँ, ये रेखा हटनी चाहिए। अभी अभी समझ में आई है कि कितना बड़ा गुंडा है। पब्लिक समझी अब थोड़ी सी। समझी है। अब की बार फिर नगर निगम के चुनाव में क्या होगा? अब की बार ये नहीं आएगा। नहीं आएंगे ना? ये नहीं आएगा। अब जिस मर्जी को दिलो, सब एक ही है तो वही किसको डालो, नेता वो तो अपनी सारे मर्जी है। हाँ। नेता सारे एक से हैं। जिसको लगाओगे वो अपनी मर्जी सारे है। नेता एक से हैं, लेकिन ये ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि ये तो देश को घुंड की तरह खा रहे हैं। खा गया घुंड की तरह, है ना? शिक्षा का बजट है 1 लाख करोड़ रुपए, खा गया। और ये पेपर लीक करके 3 लाख करोड़ रुपए कमाते हैं। बताओ, प्लानिंग के साथ। ये हाल है। और ये सारा पैसा वहाँ के अमेरिका के किसानों को अनाज यहाँ बिकवाने के लिए इन्होंने कर दिया। 700 रुपये की जो चीज़ बिकेगी मिलेगी यहाँ पे उनकी, क्योंकि उनके पास मशीनें बहुत हैं। सर एक चीज़ तो साइबर फ्रॉड कितना हो रहा है? हाँ, साइबर फ्रॉड कितना ये हो रहा है? मिले हुए कितना करोड़ रुपया आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? वही इन्हीं के लोग अगर हैं। ये चाहें तो ये यहाँ से रोक सकते हैं ना? रोक सकते हैं, काम ही दिखाने नहीं। के लिए पुलिस दिखाते वाले हैं। मिले हुए हैं। चला पुलिस वाले मिले हुए हैं। हमारा क्या 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए वहाँ चढ़ गया। अरे भैया कौन क्या मिला ही नहीं? बाहर से हुआ है भाई साहब। फ्रॉड सारे हो रहे हैं। बाहर से हुआ है, कैसे जाए? बाहर जाना अगर आपको कोई धोखा दे गया तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। कुछ भी नहीं करती पुलिस तो कुछ और ऊपर से कहती इंश्योरेंस थी। हाँ, तो क्लेम कर लेना। कोर्ट सारे कॉम्प्रोमाइज़ है। कोर्ट जो है जितने भी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो सारा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। सभी नहीं गए हैं। तो अब ये बच्चे, मतलब मैंने तो ऐसा आंदोलन देखा नहीं जी कभी। मैं सारी उम्र में 65 साल का हो गया। आंदोलन ऐसा हुआ था। हाँ, अन्ना जी के उसमें नहीं वो कुछ नहीं था। इसलिए सबसे ज़्यादा अब अन्ना का गवर्नमेंट है। सबसे बड़ी बात, लड़की लड़के जो डरपोक कहते हैं ना, वो घर से निकल गए सारे। अन्ना का आंदोलन यहीं सीमित था। मैं तो इसलिए देखा था। सोमवार को ये पूरी इस तरह नहीं था। सोमवार को 2-2.5 ये लाख 5 किलोमीटर के सर्कल में बच्चे हैं। 5-6 किलोमीटर। 5-6 किलोमीटर सोमवार को क्या हुआ है, इतना मारा है, बच्चों को बहुत मारा। मंदिर बंद कर दिए, हनुमान मंदिर बंद कर दिया उन्होंने, कहा अंदर नहीं जाएंगे। बिरला मंदिर वालों ने कहा मंदिर बंद नहीं जाएंगे। अन्ना आंदोलन में मेट्रो बंद नहीं हुई थी कभी। बच्चों ने नहीं मारा इनको, बच्चे नहीं है। हाँ, ये इन्हीं के आदमी आए हैं और पत्थर भी आए हैं। उन्होंने कराया, शीशे तोड़े, जान गाड़ी पूछ तोड़ी। के नहीं, पुलिस वालों ने मारा, इन्होंने मारा, सबने मारा। पुलिस वाले भी पिटे हैं, उनकी भी वीडियो है। गुरुद्वारा में सोमवार को रात को वहाँ रुके हैं। पुलिस वाले भी पिटे हैं। सब स्टैंड हुए, ये खाली कर दिया था पूरी जगह। हाँ जी, ठीक है जी। धन्यवाद। ये जन आंदोलन बन गया। हाँ, ये जन आंदोलन है, सबका गुस्सा है। पूरे देश में सब जगह हो गया ये, सब जगह। हाँ जी। कहाँ से आए हो? बिहार से। रहते यहाँ हो या बिहार से आए हो सीधे ही? मैंने मतलब आए थे 18 तारीख को, रहते हैं हरियाणा। अब बिहार को तो बर्बाद कर दिया, वो तो है। तो वो सब वहाँ की जनता में भी आक्रोश है काफ़ी, या नहीं है? जनता में नहीं, या तेजस्वी चुप हो गया अब बिल्कुल? नेता लोग कुछ नेता के विरोध में कुछ बोलते थोड़ू। हाँ। तो मतलब ये तो वहाँ तो ऐसा आदमी बिठा दिया, वो तो 8वीं फेल है। 8वीं फेल है, फिर मर्डर है। तो ये बीजेपी का मतलब सत्यानाश अब होना है ना? अब ये तो जब तक नीतीश कुमार था तब तक कुछ बहुत पढ़े लिखे थे, तो कुछ चांस तो रहेगा। वो गड़बड़ होता चला गया। नहीं, वो शुरू से बीजेपी का सपोर्टर था। ये भी बात गलत है ना। जॉर्ज फर्नांडिस, देखिए ये जो आपके अटल बिहारी के टाइम में बीजेपी फिर थोड़ी चल जाती थी। जॉर्ज फर्नांडिस, ये शरद यादव वगैरह ये थे। तो अब तो बिल्कुल ही ये गुंडे आके बैठ गए दोनों। अब गुंडे तो गुंडा ही लाएंगे। ये अमित शाह और ये मोदी क्या है? ये मर्डरर हैं। वहाँ पे मार के आए लोगों को, रेपिस्ट है। आप भी बिहार से?
बिस्तर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाथी हाथ से काम कराना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शेर बच्चे हैं, वायलेंट नहीं है लेकिन बहुत बढ़िया। अभी बंद कर रहा है ना, उधर से बंद है, अंदर से जाने नहीं दे रहे ना, वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ है ना। अपने को बचा के रखना है तुम लोगों ने, लड़कियों ने, है ना। जैसे भगदड़बाजी हो पहले आगे भाग जाना। हाँ, खतरा है ना बेटा। हाँ, तो आप कहाँ, दिल्ली से कहीं से हो? नहीं दिल्ली से। दिल्ली से ही हैं क्या? आप पढ़ाई कर रहे हो? हाँ। अच्छा अच्छा। तो आप क्या शिक्षा मंत्री को बदलना चाहते हो या सिस्टम को बदलना चाहते हो पूरे मोदी समेत? शिक्षा मंत्री ज़्यादा आगे नहीं जाना, बस शिक्षा मंत्री बस। और वो दूसरा विभाग से आ गया तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, शिक्षा मंत्री से मतलब है बस। आपको? मुझे भी सिर्फ शिक्षा मंत्री चाहिए। ठीक। शिक्षा मंत्री बदलना है या मोदी को बदलना है? मोदी दोनों को बदलना है। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। एक को थोड़ी दोनों। देश बदलना। मोदी को बदलना है या शिक्षा मंत्री को बदलना है? सभी को पूरा सिस्टम चेंज करना। सिस्टम, मन की बात नहीं सुननी, अब जनता की बात होनी चाहिए। बिल्कुल जनता की होनी चाहिए, डेमोक्रेसी उसी की। आपने ऐसा आंदोलन कभी देखा है पहले कभी? नहीं। कितनी उम्र है? अभी तो 29। 29 छोटा है यार। वही मैं तो, अभी 65 क्या साल का हूँ। देखूंगा। तो आप लोग हो कहाँ से? मैं बिहार से हूँ और ये यूपी से हैं। बिहार तो बर्बाद कर दिया, यूपी भी बर्बाद है। वो वहाँ गंजा बिठा रखा, वहाँ बदमाश बिठा दिया। फिर कैसे आप लोगों ने वोट दिया था बीजेपी को पहले कभी? नहीं, कभी नहीं दिया। मौका नहीं मिला था उस टाइम। तो बेईमानी मतलब हो गई, बेईमानी से वोट आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल, इन्होंने तो ईवीएम हैक कर ही रखे हैं। तो आप लोग अब सड़क पे आ गए हो तो सारा यूथ जाग गया, तो देश बदलेगा जरूर। ठीक है, बदलना ही पड़ेगा। पत्रकार नहीं, मैं खाना खा रहे थे डीजे के सामने, बर्गर खाया था। हाँ वही, चलो चलते हैं।